आपको बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है बट आप अपनी मर्जी से डाटा हाईलाइट नहीं कर सकते, या आपको लॉजिक्स लगा के डाटा हाईलाइट करना नहीं आता, या आप अपनी तरफ से आइकन्स नहीं लगा सकते या उसकी कंडीशंस नहीं दे सकते, तो इस वीडियो में आप वो सब सीखने वाले हैं और एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो 17 देखें और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे और उसके बेसिस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आइकन्स लगाए थे। तो मैंने कहा मुझे सैलरीज पे आइकन लगाने हैं, तो मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, देन आइकन्स में जाके हमने कोई भी एक आइकन्स लगा लिए। तो देखो आइकन्स तो लगते आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपसे तो नहीं पूछा गया ना कि कौन सी कंडीशन पे कौन सा आइकन लगाना है। जैसे मेरी कंडीशन है कि मुझे 1,80,000 से ज़्यादा सैलरी को ग्रीन लाइट देनी है, देन 1 लाख से कम सैलरी वाले को रेड लाइट देनी है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया न्यू रूल। न्यू रूल में जाके मैंने कहा फॉर्मेट ऑल द सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अब यहाँ पे आप कौन सी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, जैसे मुझे आइकन्स देने हैं तो मैंने आइकन सेट पे क्लिक किया। आइकन्स में आप कौन से आइकन्स देना चाहते हो वो यहाँ पे बताओ। तो मैंने रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट देनी है, और यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन, येलो और रेड का सीक्वेंस है। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं आप रिवर्स कर सकते हैं, बट मुझे यही सीक्वेंस चाहिए तो मैंने यही यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटा के किया नंबर, और मैंने कहा कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू सैलरी 1,80,000 है तो ग्रीन लाइट आए, और उसी के बाद 1,80,000 से लेकर अगर ये 1 लाख तक है तो मैंने यहाँ पे येलो लाइट में नंबर किया और इसकी वैल्यू डिफाइन की 1 लाख, कि अगर वैल्यू अप टू 1 लाख है तो येलो लाइट आए और अदरवाइज हमारे पास क्या आए, रेड लाइट आए। आप ओके कर दो। तो जैसे ही हमने ओके किया, देखिए 93,000 रेड लाइट, 1,51,000 येलो लाइट और 1,86,000 पे ग्रीन लाइट। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से भी फॉर्मेटिंग रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने चेक किया हो तो इसी के अंदर हमारे पास कुछ और रूल्स भी थे। जैसे मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर स्केल के बेसिस पे 3 कलर्स और डाटा बार्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट ओनली सेल्स आ जाता है, जैसे हमने हाईलाइट रूल किए थे, टॉप बॉटम रूल्स आ जाते हैं। देन उसके बाद देखिए डुप्लीकेट वैल्यू भी आता है। जैसे अब अगर हम एम्प्लॉई आईडी की बात करें तो एम्प्लॉई आईडी तो हर एम्प्लॉय की यूनिक होती है। अगर आपने देखना है कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है तो हमने पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए और यहाँ पे मैंने कहा फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया फॉर्मेट और डुप्लीकेट्स। आपने फॉर्मेटिंग रूल कौन सा लगाना है, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। मैंने कहा फिल करके ये वाला कलर फिल हो जाए एंड ओके किया एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमारा कोई भी उस कलर का एम्प्लॉय नहीं है, बट अगर आपको स्क्रॉलिंग करने में या ढूंढने में कोई भी दिक्कत आती है तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्लॉय को 4 कर दिया, मतलब सेम नंबर्स दिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एम्प्लॉयज़ हाईलाइट हो गए कि यहाँ पे हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। अब अगर हम फिल्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है फिल्टर बाय कलर, और मैंने कहा जो भी इस कलर के एम्प्लॉयज़ हैं वो दिखें। तो देखिए फिल्टर्स ने हमें निकाल के दिखा दिया कि कौन से 2 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सेम यूआईडीज़ थी। तो अभी के लिए मैं इस रूल को डिलीट कर रही हूँ। ये था अपनी तरफ से वैल्यूज़ डिफाइन करना, बट अगर मल्टीपल लॉजिक्स के बेसिस पे आपने डाटा हाईलाइट करना है वो आप कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, सेल्स है, एचआर है और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो मुझे चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है जिनकी जो एजुकेशन है वो पीएचडी है
और डिपार्टमेंट HR है, मतलब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू रूल, और न्यू रूल में जाके मैंने किया यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मेरे पास तो दो कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने यूज़ किया एंड फंक्शन का। और अगर आपको एंड और या XOR में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारी जो क्लासेस 16 की सीरीज़ है उसको चेक कीजिए और वहाँ से आप एंड और इफ बड़े इजीली सीख सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे दोनों लॉजिक सेटिस्फाई करवानी थी, तो मैंने एंड लगाया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे अपने लॉजिक सेलेक्ट किए। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो PhD होनी चाहिए, तो मैंने एजुकेशन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो डॉलर आया, तो हम डॉलर को हटा देंगे 1 के आगे से, क्योंकि मुझे फर्स्ट रो के लिए O1 को चेक करना है, सेकेंड रो के लिए मुझे O2 को चेक करना है, थर्ड रो के लिए मुझे O3 को चेक करना है। तो इसलिए हमने रो नंबर के आगे से डॉलर को हटा दिया और मैंने कहा कि ये इक्वल टू हो किसके, PhD के। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट HR हो, तो यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया जो D कॉलम में है, तो दैट इज D1, और सेम वे से हमने 1 के आगे से डॉलर हटाया और यहाँ पर कहा कि अगर वो क्या है, HR है, डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया। फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाके आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपने कलर नहीं देना, इसको थोड़ा और डिज़ाइनर बनाना है, तो आप पैटर्न कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ब्लू कलर में पैटर्न चाहिए और पैटर्न का स्टाइल क्या हो कि ऐसे उसमें डायगोनल लाइंस आ जाएं। ओके कीजिए एंड ओके। तो जहाँ पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर्स का यूज़ किया चेक करने के लिए कि डिपार्टमेंट HR ओके। तो ये देखिए जैसे ही मैंने HR को फिल्टर किया तो यहाँ पे हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD है, तो वो इस कलर से हाईलाइट होने लग गए। अब ये था एक सिनेरियो। अब मुझे दूसरा सिनेरियो चाहिए कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है जिनका मोरल लेवल लो है बट ईयर्स इन कंपनी उनको मोर देन 10 हो चुके हैं। देखे तो सही कि हमारे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो इतने साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं बट उनका मोरल लेवल बहुत कम है, तो कंपनी उनके लिए कुछ मे बी ट्रेनिंग प्रोग्राम देके उनका मोरल हाई करना चाहती है। तो उसको करने के लिए भी हमने क्या किया, सबसे पहले डाटा सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे पूरे डाटा को हाईलाइट करना है, तो हमने पूरे डाटा को सेलेक्ट किया। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में जाके यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे फिर से आप अपनी कंडीशंस लगाएंगे। अब मल्टीपल कंडीशंस है तो हमने एंड लगाया और एंड के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा, मोरल लेवल, और इसी तरह से मैंने क्या किया, 1 के आगे से डॉलर हटाया और डिफाइन किया कि अगर ये इक्वल टू क्या है, लो है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनको ईयर्स एट कंपनी, तो मैंने ईयर्स एट कंपनी को सेलेक्ट किया, 1 के आगे से डॉलर हटाया और मैंने कहा मोर देन 10 हो, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे हाईलाइट करना है अच्छे से कि वो एकदम से मैनेजमेंट की आंखों में लगे, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न फिल यूज़ किया विद रेड कलर और मैंने पैटर्न स्टाइल यूज़ किया स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस। अब यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको स्टडी करने में, या मुझे ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, या आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने लाइंस की जगह यहाँ पे ये डॉट्स यूज़ कर लिए। और मैं चाहती हूँ वो डाटा हाईलाइट हो जाए, तो मैंने कहा वो बोल्ड हो जाए डाटा। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स की कि बोल्ड भी हो, रेड कलर में भी हो, डॉट्स भी हो। ओके कीजिए एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए जो भी वो एम्प्लॉयज़ थे वो इस तरह से रेड कलर विद डॉट्स एंड बोल्ड में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी एक वे रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का। अब देखिए जैसे मैंने एंड यूज़ किया, आप एंड के साथ और भी यूज़ कर सकते हैं या एंड की जगह और भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपकी कॉल है कि आप किस तरह से डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ क्लियर है
तो आप कंपनी में बड़े इजीली अपना जलवा दिखा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि हम ऐसी ही और इम्प्रूव्ड वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। इसी के साथ हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहे हैं जिसमें असाइनमेंट है, आप उस असाइनमेंट को करके देखिए और अगर उसमें कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।